कासिम वो हस्ती है, कासिम अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना नवाज से बनाया, उनको इतना रहमत से बनाया कि हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे भाई हुसैन, जब हसन अलैहिस्सलाम को खून निकलना चालू हुआ, खून के टुकड़े गिरने लगे, तो आप आंख खोल के देखते तो अपने बेटे कासिम को देखते। इमाम कासिम को देखकर खुश हो जाते। फरमाया मेरे भाई मुझे तकलीफ होती है, लेकिन कासिम को देख के मुझे बहुत राहत मिलती है। मरते मरते छेली वसीयत के टाइम पे अपने बेटे कासिम को देखते। वही कासिम अलैहिस्सलाम आज मैदान करबला में खड़े हैं। एक के बाद एक शहीद की लाशा देखते हैं, एक के बाद कटे हुए सिर देखते हैं, एक के बाद एक के टुकड़े देखते हैं, कभी जवान के, कभी बच्चे के, कभी बुढ़े के, कभी साहबा के, कभी ताबीन के, कभी ताबा के, कभी उनके गुलामों के टुकड़े कटते हुए देखते हैं। 50 के ऊपर आप लाशा देख चुके हैं और घड़ी पड़ी जाकर अब खेमे में बैठ कर रोते हैं। कासिम रोते हैं, क्या करते हैं? रोते हैं। क्यों रोते हैं वो कासिम? फरमाया बाबा मुझको इजाजत नहीं देते, चाचा मुझको इजाजत जंग में नहीं देते। जब कोई लाशा आता आप रोते हैं। मर्तबा आया एक, क्या आप सर आपका और पेट घुटन से चोंटा कर बैठ कर रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोने लगे। वहां ज़ैनब ने देखा, हजरत ज़ैनब गई, हजरत अरवा आप गई, बेटे क्या हुआ? तो फरमाया बाबा मुझको इजाज़त नहीं देते, सब जंग में कट कट के आ रहे हैं, बड़े से बुढ़ों को मैं कटे हुए सर देखता हूँ, क्या मेरा जंग में नाम नहीं है? क्या मुझे जंग की इजाज़त नहीं मिलेगी? सदा सुनी कासिम अलैहिस्सलाम की रोते हुए। माँ चिल्लक गई मेरा बेटा, ज़ैनब रोने लग गई कि मेरा भतीजा। हजरत अरवा अब्बास अलमदार को सदा दी, ये अब्बास। अब्बास अलमदार आके खड़े हुए, जी बीबी जी मुझे हसन से मिलना है। आप वहीं खेमे में खड़े गए, पर्दा हटाया, हजरत अरवा बाहर निकली। जैसे बाहर निकलती है हुसैन के खेमे में घुसती है, ऐसे तकत छोड़कर खड़े हो जाते हैं कि अब्बास आज खेमे में ऐसा क्या हो गया जो मेरी भाभी मेरे सामने फरियाद लेकर आ गई? हजरत अरवा ने खाली इतना फरमाया कि मेरे भाई हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरा बेटा कासिम बहुत रोता है। तो आपने फरमाया ए मेरी भाभी जान, ये रुए अरवा, मुझे जब भी मेरे बड़े भाई की याद आती है तो मैं कासिम को देखकर इत्मीनान ले लेता हूं। जब भी मुझे तकलीफ होती है कि मुझे बड़े भाई हसन की जरूर है, तो मैं कासिम का चेहरा तकता हूं। तो मैं कैसे जाने दूं कि आज मेरे भाई तो नहीं, लेकिन मेरे भाई के छोकरे को देखकर, मेरे भाई के बेटे को देखकर मुझे एहसास होता है कि सब मौजूद है। कासिम भी खड़े हो गए। कासिम ने फरमाया चाचा सबको ही जाता है, क्या मुझे इजाजत नहीं मिलेगी? आपने फरमाया कासिम तेरे पहले मैं शहीद होना चाहता हूं, कि मैं नहीं चाहता मेरे भाई की निशानी मेरे सामने उजड़े। तू सबके लाशें देखते आ रहा है कासिम, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे के तेरी लाशें मैं उठा के लाऊं। इस बूढ़े में अब इतनी ताकत नहीं। 54-56 साल का हुसैन अलैहिस्सलाम, उस हुसैन इब्ने अली कासिम को दिलासा देते हैं कि बेटे शहीदी तेरी भी है, शहीदी अब्बास की भी है, शहीदी मेरी भी है, और शहीदी बेटे अली असगर की भी है। तो कासिम चिल्ला कर गिरा और फरमाने लगा बाबा क्या लोग खेमे में आ जाएंगे? तो हुसैन इब्न अली फरमाते कि मेरे बेटे वो खेमे में नहीं आएंगे, मैं असगर को धूप में ले जाऊंगा, असगर को करबला के मैदान में ले जाऊंगा। कासिम चीख मार कर रोने लगे। रोते रोते इतने रोए कि दोनों चाचा भतीजे गले मिलकर रोए, गले मिलकर रोते रोते दोनों बेहोश हो गए। होश ना रहा, ना हुसैन में उठने का होश रहा, ना कासिम में उठने का होश रहा। रोते रोते कुछ देर के बाद बहन ने दिलासा दिया,
लिए पानी छिड़कते हैं, वो पानी भी नहीं था। चाचा बजीते को होश में लेकर आए। होश में लेने के बाद अब खेमे में ले गई। हजरत अरवा, उनकी मां बैठी। कासिम रोते रोते ख्याल आया, उनकी माँ को ख्याल आया कि बेटे मैंने सुना था कि जिस दिन तेरे बाबा ने बोला था कासिम को तावीज़ बांध दो, जब मेरा भाई कोई तुम पे बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई तुम पे तकलीफ आ जाए, तुमसे कोई रास्ता ना निकले, तो उस वक्त सोच लेना कि तावीज़ खोल कर देखना। कासिम अलैहिस्सलाम के हाथ बाजू पर तावीज़ बांधा हुआ था, एक पर्चा बांधा हुआ था। वो पर्चे को खोला, खोल के ऊपर देखा, लिखा हुआ क्या था? ये मेरे बेटे कासिम, जब मेरा भाई तन्हा हो जाए, मेरे भाई तक मुसीबत में आ जाए, मेरा भाई मजलूम हो जाए, उस वक्त इस तख्त को खोल, इस चिट्ठी को खोलना और उसके पहले तुझ पे कुर्बान हो जाना। कासिम मुस्कुराते हुए भागे गए। हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरमाया, चाचा जान, बाबा जान, ये मेरे बाप की वसीयत। जब वसीयत पड़ी, हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिखे हुए अस्करों को मुंह से चूमा, उसको सीने से लगाया और सदा दी कि अब्बास, अवन मोहम्मद, मेरे भाई के बेटे को जीरा पिलाए। जब कासिम को जीरा पिलाने का वक्त आया, जीरा उसको बोलते हैं मेरी बहन बेटी, जो तीर लगे तो जरा पहनने से तीर नहीं लगती, बदन पे जीरा पहन ले गए तो तलवार नहीं लगती। कासिम को जीरा पिलाने गए तो जीरा नहीं आई। सर पे कोई मार करे तो सर पे जीरा पिलाई जाती है लोहे की, उस पे सर पे तलवार नहीं लगती, तो सर पर भी उन पे नेज़े, सरवार पे भी नहीं आया, ना सर पे आया उनके, ना उनके बदन में आया। कासिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा अल्लाह की मर्जी है कि जरे पेरे बिगर में जाओ। 14.5 साल का जवान, 14 से 15 साल का जवान बेटा, इमाम कासिम, औलाद अली, नबी की आल, जिसको देखकर हसन राजी होते, जिसको देखकर हुसैन अपने भाई को याद करते, उस कासिम अलैहिस्सलाम को रुखसती मिलती है। मैदान के अंदर जब पहुंचता है, 3 दिन का प्यासा, 3 दिन से भूखा, अपनी माँ अपने बेटे को देखती है कि कासिम की शादी रचाऊंगी, जब कूफे में चले जाऊंगी तो हुसैन से बात करूंगी कि सुगरा खानी का हिस्सा करा जाए। आज कासिम चला, अपनी माँ आंखों से भरकर देखती है, जैनब आंखों से उसको भर के देखती है, बेटे कासिम, तेरे शेर का सेरा बनाने वाली थी, तुझे शादी का लिबास पहनाने वाली थी, अल्लाह ने किस मोड़ पे लेकर आया। सब्र इख्तियार किया, कासिम अलैहिस्सलाम को इजाजत दी, निकला अली का लाल, हैदर कर्रार का लगते जिगर निकला, नबी की औलाद निकली मैदान करबला के अंदर। शैतान लईनों को कईयों को जन्नम से पहुंचा दिया। जब जन्नम से पहुंचा, कासिम का मुकाबला कोई ना कर सका, हैदर का खून था। तब शैतान लई ने देखा कि एक कासिम संभला नहीं जा रहा है, हजारों की तादाद के अंदर वो एक औलाद अली खड़ा है। फुकरात की नदी तक देखता है, पानी नहीं पी सकता। दुश्मनों ने पैर इतना रखा, उस कासिम को जब किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार मारी, कोई छूटे भाले फेंक कर मारता, यहां तक कि लोग मट्टी उड़ाना चालू कर दिया उस गरम तपती रेत में। और जवान लड़ता, कभी तलवार की घाव सहन करता, कभी नेजा हाथों से उखाड़ता, यहां तक कि किसी बदमाश ने आपके पीछे से सिर में ऐसा छूटा नेजा मारा क्या कासिम घोड़े से नीचे गिरा। कासिम नौचे से गिरता है, धूल के गुब्बार उड़ना चालू हो जाते हैं।
जरा पेरी नहीं है, कासिम सदा लगाते हैं, ए बाबा जान, ए हुसैन इब्न अली मदद को आए। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब दौड़ते हैं, मैदान तक पहुंचते हैं, घोड़ों के धूल के अंदर कासिम दिखता नहीं, घोड़ों के टापों की आवाज आती है। जब हुसैन पहुंचे मैदान के अंदर, कासिम का लाशा दिखाई नहीं दिया, धूल बैठी, घोड़े उधर पर चले गए, तो कहीं देखते हैं तो कासिम का हाथ कहीं और पड़ा होता है, पैर किधर और, सर किधर और, बदन किधर और, कासिम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किससे किए? उन पे घोड़े चलाए जाते हैं। हुसैन इब्न अली अपना कमली उतारते हैं, उन टुकड़ों को एक एक कर कर समेटते हैं। वो जवान 14 साल के अपने भतीजे बेटे की लाशा को कैसे उठाया होगा? अरे जिंदा जानवर का गोश्त उठाने के अंदर डर लगती है, इंसान ये बात खाता है। उस अपने प्यारे भाई के बेटे को कैसे उसने टुकड़े में बंधा होगा? एक गठड़ी समझ के लाया, ऐसे गठड़ी को उठाते थे, ऐसे टुकड़े उठाते हैं कि जैसे कोई माली फूल तोड़ के भरता है। उस कासिम अलैहिस्सलाम को खेमे में लाया गया, लाके ही रख दिया गया लाशों के साथ, और फरमाया गया, ए मेरी बहन ज़ैनब। खेमे में एक फिर मरतबा शोर मचा और फरमाया, ज़ैनब ये कासिम दूल्हा बनकर आ गया। ज़ैनब लाशा को देखती है, अपने सिर को देखती है, अपने भाई को देखती है, खामोशी से खड़ी हो जाती है। लाशों को दोनों बहन भाई मिलकर लाशों को अपने पीछे खेमे में शहीदों के साथ रख दिया। अवन और मोहम्मद दोनों देख रहे थे। माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई मेरे बेटे कब सी के खड़े हैं, मैं इंतजार में हूँ कि मेरा भाई मेरे बेटे को इजाज़त दे, और मैं तो चाहती थी करबला के अंदर सबसे पहले मेरे बेटे तुझ पर कुर्बान जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी बहन पहले से ही मैं इतना बोझ सह चुका हूँ, अब तेरे बेटों की शहादत का बोझ मेरे पर नहीं डाल, मुझको पहले शहीद हो जाने दे। ज़ैनब फरमाती है, मेरे भाई जब जिससे कोई ज्यादा प्यार करता है ना तो उसका सदका निकाला जाता है। ये हुसैन तेरी शहीदी का सदका, तेरे कटने के पहले तेरा सदका मेरे बेटे निकालती हूँ। अपने बेटे को सदका बना रही है ज़ैनब। अवन और मोहम्मद, एक भाई की उम्र 9 साल की है, एक भाई की उम्र 10 साल की है, छोटे छोटे बच्चे अवन और मोहम्मद। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। नबी करीम आपको अजर दे रोने का, नबी करीम अजर दे, अल्लाह उसका अजर दे आपको रोने का, आपके आंसू का बदला अल्लाह ताला फरमाए, अल्लाह आपका बदला फरमाए। जब ज़ैनब अलैहिस्सलाम अवन और मोहम्मद को मना लिया, हुसैन अलैहिस्सलाम को जब मनाया, अपने बेटे को वसीयत करती कि मेरे बेटे ए अवन और मोहम्मद, जब तुम लड़ते लड़ते फुकरात तक, दुश्मन तक पहुंच जाओ, पानी तक पहुंच जाना, तो पानी पीना मत, इसलिए कि तुम्हारा भाई अलीअसगर प्यासा है। मेरे बेटे अवन मोहम्मद, तुम पानी मत पीना, इसलिए मेरा भाई हुसैन प्यासा है। फुकरात की नदी तक तो पहुंचना, पानी मत पीना। और जब कोई दुश्मन तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो, तो कहना मत हम गली के खानदान वाले हैं, कहना हुसैन का गुलाम हो। और बेटा जब तुम्हारा लाशा गिरना है या दुश्मन सख्ती करे तो भाग कर मत आना, अगर तुम लौट कर आ गए जीते जी, कयामत पे तुम्हें माफ ना करूंगी।
ये सुनते वसीयत के भी जाती है। दोनों भाई खड़े तैयार होते हैं, घोड़े पे बिठाया जाता है, दोनों भाई मिलके बात करते हैं, भाई तू इधर से सीधे रथ से लड़ना, मैं उधर रथ से लड़ूंगा। दोनों उधर सीधे रथ से लड़ते लड़ते आके बेगी हो जाएंगे। दोनों लड़ने का प्लान जमाते हुए निकलते हैं। आ गया वो वक्त ज़ैनब की रुखसती करते हुए। अब्बास अलमदार ने सवारा, तजारा बिठाया, ज़ैनब ने बिठाया अपने बेटों को और पहुंचाया मैदान करबला तक। दुश्मन ने दीन के एक एक लश्करों में घुस कर लड़ना चाहिए, मारा पीटा। दुश्मनों ने देखा ये कौन है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहा ये इब्ने अली दिखते हैं, ये हैदरी खून है। और यकीनन वो जाफरी खून था, वो हैदरी खून था, वो आसमी घराना था जो कभी ना हार मानने वाली जात थी। जब ज़ैनब के दोनों बच्चे, एक बेटे को जब इब्राहिम को, अवन को गिर गए, जैसे घोड़े से गिरते अवन रज़ियल्लाहु अन्हु, तो छोटा भाई संभालने की कोशिश करता है, मोहम्मद संभालने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाई गिर गए। देखते हैं तो लाइन शैतान उनसे खेल खेलते हैं, कहते हैं लगता खेमे में आग लगा दी गई है। तो दोनों का ध्यान खेमे के तरफ पड़ता है। खेमे को देखना था, जंग से दिमाग ध्यान हटाया कि लोगों ने तीरों की बौछार कर दी। अवन और मोहम्मद को खूब तीरों से बौछार से मारा गया। दोनों भाइयों को तीर से मारा गया, को भाले से मारता है, यहाँ तक कि आपको पीछे से सिरों पे तलवार से आपकी गर्दनों पे मारा गया। दोनों भाई गिरे और सदा लगाई कि मामू जान, ए इब्ने अली मदद कीजिए। अलतश की बुम लगती थी, प्यासे हैं। आप खुद सोचे मेरी बहन और बेटी, कि बता अपने जवान बेटे को कटते हुए कौन देख सकता है। कुर्बान जाऊं ज़ैनब के ऊपर कि दीन के खातिर उसने अपने दोनों फूलों को लुटा दिया। हुसैन इब्ने अली खेमे के अंदर उनके दोनों बेटों के लाशा लाते, अवन और मोहम्मद का लाशा ला के खेमे में रखते हैं और सदा लग जाती है फिर रोने की। पूरा खेमा रोने लग गया। ज़ैनब ने देखा अपने बेटों को और उनके बताया, भाईन जा तेरे बेटों को मैं करबला में अल्लाह के सुपुर्द करके आया हूँ। तो ज़ैनब अपने बेटे को देखने खेमे में जाती है, लाशों के पास, और उनके पैर के पास बैठ जाती है और कहती है, या अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल अता फरमा लेना। और अपने बेटों के पैरों को हाथ रखती है, दोनों को पकड़ के देखती है और कहती है, ए मेरे बेटे अमन और मोहम्मद, बाक़यामत के दिन तुम नाना जान से फरियाद मत करना, नानी जान से फरियाद मत करना, दादा जान से फरियाद मत करना, कहना मत कि हम लोग को माँ देखती रही, हम प्यासे शहीद हो गए, माँ ने 3 दिन से खाना नहीं खिलाया, ये ना बोलना, पानी का ना बोलना। आसूरे का दिन था। नाना के पास पहुंचो, दादा के पास पहुंचो, जब दादी फातिमा जोहरा के पास पहुंचो तो कहना कि मेरी माँ ने वादा निभाया, और उनके साथ रोजा अख्तियार करके कहना कि अन करीब अल्लाह हम सबको फिर से मिलाने वाला है। ज़ैनब ने काफ़ी खुतबा किया, जो मुझ में हिम्मत नहीं है बोलने की, जो मैं नहीं बोल सक रहा हूँ, क्योंकि आपको तो रोने का मौका है, मुझको तो वो मिलता नहीं है बोलने के अंदर। तुम जान सकती हो, जिसके बेटे 10 साल के हो, जिसके बेटे 11 साल के हो, अरे उस माँ को बात जाके पूछे, जिसके बेटे 11-10 साल के बच्चे हो, उस बच्चे को अगर 1 घंटा देर हो जाता है स्कूल से आने के लिए तो माँ इधर उधर हो जाती है। उस बच्चे को कांटा चुभ जाता है तो माँ अपने परिवार को भेजे कांटा निकालने तैयार हो जाती है, अपने लिए खाना बनाना बंद कर देती है। वो माँ कैसी होगी जो 11-10 साल के बच्चे को कटता हुआ देखा होगा। उस 10 साल 11 साल बच्चे को जो 3 दिन से पानी ना मिला हो,
जलतस की सदा लगाते हो, हमेशा प्यास बताते, मां प्यासे हम, कैसे लाती मां पानी। अरे हमारे वहां तो कोई जानवर भी लाते ना कुर्बानी का, तो पानी पिलाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, फिर उसको गर्दन पे छुरी चलाते हैं। और ये कैसी कुर्बानी है मौला। जवान और मोहम्मद पानी को तकते हैं लेकिन पी नहीं सकते। कैद याद में दिल में बसी है, 6 माह का जी असगर प्यासा है।